Hello students, today we are discussing a new chapter which is related with our daily life, जो कि हमारा पूरा डेली लाइफ से रिलेट करता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि टेबल हो सकता है, द क्लोथ्स वी वियर, जो हम क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं, द फूड विच वी कंज्यूम, जो खाना हम लोग खाते हैं, उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। जैसे हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी वगैरह किसके द्वारा चलती है? फ्यूल्स के वगैरह के साथ चलती है, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, जो भी चीज़ हम कंज्यूम्स करते हैं, क्लोथ्स हो गए, फैब्रिक्स हो गया, ऑलराइट, ये सारी की सारी चीज़ हैं, इनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है और कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सब में एक कॉमन पाया जाता है। द कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड द कार्बन। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉइल हो गया जिसके द्वारा हम थर्मल प्लांट्स लाते हैं, थर्मल प्लांट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द क्लोथ्स जो हम वेयरिंग करते हैं ये भी पॉलीमर से बनते हैं, पॉलीमर्स इसके अंतर्गत हमारा कार्बन कंपाउंड से पॉलीमर्स होते हैं जनरली। जैसे हम पॉलीथीन की बात करते हैं तो पॉलीथीन जो हम कंज्यूम लेके चलते हैं, जो कैरी बैग बोलते हैं, तो पॉलीथीन इज द कंपाउंड ऑफ पॉलीमर्स ऑफ एथीन कंपाउंड, एथीन कंपाउंड विच इज CH2 एंड CH2 का कोई एल्कीन का कंपाउंड होता है। दैट विल बी डिस्कस इन द हायर क्लासेस, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि जो कंपाउंड्स हैं, ऑल आर द कंपाउंड्स जो हम डेली लाइफ में चारों तरफ अपनी सराउंडिंग में एज्यूम्स करके चलते हैं, दिखाई देते हैं। टेबल हो गया, फूड हो गया, तो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट विच इज द हाइड्रोकार्बन फॉर्म है जिसके अंतर्गत कार्बन प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंतर्गत नंबर ऑफ कार्बन की चेंज होती है, दैट इज प्रोड्यूस, जो पेट्रोल है, डीजल है, जेल है, ये सारा का सारा हमारा कार्बन के फॉर्म्स में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेली लाइफ में हमारा फूड कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, तो ये सारी की सारी जो चीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमारा कि जो प्रोडक्ट है और जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, द कॉमन एलिमेंट विच इज कार्बन। Alright, तो कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ C। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ C से। Alright, द एटॉमिक नंबर इज कार्बन इज 6। इसका एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। अगर इसकी एटॉमिक वेट की बात की जाए, एटॉमिक वेट की बात की जाए तो 12। द एटॉमिक नंबर इज जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 6 है। Alright, तो हम एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर देखा जाए तो इसमें किस प्रकार से होता है, 2 and 4। आउटर मोस्ट एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। तो इट विल शो द वैलेंसी ऑफ, ये हमारा क्या करेगा, 4 वैलेंसी शो करेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कार्बन की, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ लिंक अप हो जाता है तो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोकार्बन का। ऑलराइट, अब कार्बन whenever the carbon is related with the hydrogens and it is from the hydrocarbons, को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की जब हम स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करना, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जनरली स्टार्टिंग में देखा गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ती हो, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करता हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग आज शुरुआत में सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग थिंग्स से ही कंज्यूम कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। बट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, जिसके आधार पर हमने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लैब में बनाया था बाय द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट कंपाउंड वाज यूरिया, जिसको हमने यूरिया का फॉर्मेशन किया था। ऑलराइट, तो ये हमने फिर सबसे पहला कंपाउंड जो यूरिया सिंथेसाइज किया था, उसके आधार पर हमें मालूम पड़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब के अंतर्गत बना सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है जिसके बाद हम कार्बन के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स जो है, तो एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है वो कार्बन के बाद चैप्टर आएगा, दिस इज द लास्ट चैप्टर होगा जो हमारा एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का होगा, जिसके अंतर्गत हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। एलिमेंट्स जनरली कौन से होते हैं, कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऐसा मेटल हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंतर्गत सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो, मतलब जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो सेम एटम है, तो दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट जो है हमारे पास 118 हो चुके हैं, उसको हम टेबुलेशन, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर टेबुलेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट जब भी आएगा टॉपिक तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक वेट इज 12। ऑलराइट, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ C, इसको हम पीरियोडिक टेबल में C के द्वारा रखते हैं। अब बात करते हैं कि जो कार्बन है
उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे ये हम लोगों को इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट करके चलता है। तो कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नंबर ऑफ 2 और 4 है, 4 वैलेंसी होने के कारण ये हमें टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी मतलब कार्बन के साथ ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन के साथ लिंकअप हो सकता है। तो प्रॉपर्टी कि कार्बन जो है लॉन्ग फॉर्म का फॉर्मेशन करता है, नंबर ऑफ वैलेंसी 4 दिखा सकता है। तो नंबर ऑफ वैलेंसी विच इज शोन बाय द 4 दैट इज कॉल्ड द टेट्रा वैलेंसी, इसको हम टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ऑलराइट, जब कार्बन जो है इस तरह की लॉन्ग फॉर्म करता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन, कार्बन जब कार्बन के साथ लिंकअप होके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन शो करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं कैटिनेशन। ऑलराइट, अब कार्बन का हम इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है जो हम पेंसिल वगैरह यूज करते हैं तो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का जो रॉड डला होता है, मतलब जिसके द्वारा लिखा जाता है, दैट वाज दी, वो क्या होता है, ग्रेफाइड होता है। ठीक है, दैट वाज दी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हम कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। ऑलराइट, तो एक ग्रेफाइड होता है वो भी एलोट्रॉप्स होता है। द सेकंड वन इज डायमंड, जो हम लोग डायमंड देखे हैं। ठीक है, तो डायमंड इज ऑल्सो द एलोट्रॉप्स, ये कार्बन के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स कंसिडर किए जाते हैं। इनके अंदर कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज हम लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हम आज सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं कार्बन क्या है, कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेली लाइफ, फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं, पेट्रोल जो हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कार्बन की ज्यादा होती है। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफाई किया है, तो ये हमारा K में आएगा 2 और ये L में आएगा। इसको हम देखें तो सेंट्रल पास न्यूक्लियस है, द फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, द सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 आएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसको नीड कितने की है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो इसके आधार पे ये शो करेगा हमारी टेट्रा वैलेंसी को। और कार्बन के अंदर एक और टेंडेंसी है कार्बन से कार्बन लिंकअप करने की, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन। ऑलराइट, इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, होगा। ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ यही है कि इंट्रोडक्शन किस प्रकार से कार्बन जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन जो है, तो लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन की वजह से ही, ये लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन और टेट्रा वैलेंसी की वजह से ही ये नंबर ऑफ 10 मिलियन से ऊपर ये हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, मोर देन 10 मिलियन। ऑलराइट, तो मोर देन 10 मिलियन को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कंपाउंड्स में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर के लिए यहाँ पे इसके बारे में इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो वही चैप्टर है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड। इस चैप्टर के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट।